नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी हम मॉड्यूल 522 के अंतर्गत खंड 2 में बच्चे कैसे सीखते हैं टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत बच्चा स्कूल में अधिगम किस प्रकार से करता है, परिवार में किस प्रकार करता है और प्रकृति से अधिगम किस प्रकार से करता है, इसको हमने कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बच्चा समुदाय से अधिगम किस प्रकार से करता है। देखिए, बच्चा अपने घर या विद्यालय से ही नहीं सीखता है, वह समाज में रहने वाले लोग, उनकी परंपराओं, उनके रीति रिवाज, त्यौहार जो हम मनाते हैं और जो भी हमारे आसपास जो चीज़ें दिखाई देती हैं, इन सभी से सीखने का प्रयास करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो समुदाय है वह भी एक प्रकार से बच्चों के लिए एक पाठशाला का कार्य करती है, जहाँ से वो सीखता है। इससे बच्चों में सामाजिकता के गुण आते हैं, सहयोग की भावना आती है, संवेदनशीलता और उनके व्यवहारिक ज्ञान का भी विकास होता है। शाब्दिक रूप से देखा जाए तो समुदाय से अधिगम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हम हमारे समाज में लोग रहते हैं, उनके जीवन के अनुभवों से बच्चा जो कुछ सीखता है। जैसे बच्चा देखता है एक लोहार को लोहे का औजार बनाते हुए, तो वह यह जानने का प्रयास करता है, समझता है कि कैसे लोहे को एक शक्ल देकर, एक आकार देकर कोई उससे औजार बनाया जा रहा है। कैसे वह देखता है लकड़ी को काटते हुए बढ़ई को और उसके बाद वह दरवाज़ा बनाकर तैयार कर देता है, तो बच्चा उससे सीखता है। तो हम ये समझ सकते हैं, देखते हैं कि जब बच्चे स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, सामाजिक कोई आयोजन होता है उसमें भाग लेते हैं, तब वे अपने आसपास की वास्तविक परिस्थितियों को देखते हैं, तब उनको बेहतर ज्ञान प्राप्त होता है और तब जो सामाजिक मूल्य है उनका और बेहतर तरीके से उसका विकास होता है। तो ये चीज़ है। अब हम देख लेते हैं प्रमुख बिंदु किस प्रकार से बच्चा अधिगम करता है। यहाँ पर लगभग 7 प्रमुख बिंदु हैं जो आपको कवर करने हैं, जिसमें इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अवलोकन के माध्यम से बच्चा अधिगम किस प्रकार से करता है। जो भी उसके समुदाय में, आस पड़ोस में जो गतिविधियाँ होती हैं, उसका बच्चा अवलोकन करता है, ध्यान से देखता है, उसको सीखता है। वो देखता है कि कोई बढ़ई अगर फर्नीचर बना रहा है, किस प्रकार से वो लंबाई मापता है, जोड़ता है, काटता है, ये सब चीज़ों को देखता है, तो वो भी ये चीज़ों को समझने का प्रयास करता है ना? कि किस प्रकार से उसको आकार दिया जा रहा है। वो किसान को अगर देखता है खेत जोत रहा है, फसल काट रहा है, तो उसे ये मतलब एहसास होता है कि किसका जो खेती का कार्य है वो किस प्रकार से होता है। तो वो कहाँ देख रहा है? अपने आस-पड़ोस में ही देख रहा है। जब वह पतंग उड़ाता है और खेत में घुस जाता है, उस समय गेहूँ बोया जाता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, तो उस दौरान जब किसान उसको डाँटता है तो वो भागता है। उसको ये पता होता नहीं रहता है कि खेत में गेहूँ बोया गया है, लेकिन जब वो पतंग उड़ाते हुए खेत में घुस जाता है और जब किसान उसको डाँटता है तब उसको समझ में आता है अच्छा इसमें गेहूँ बोया गया है, तब वो दोबारा से उसमें नहीं जाता है। तो आस-पास की चीज़ों को देखता है, समझने का प्रयास करता है। गाँव में जैसे मेला है, शादी वगैरह है, ऐसे में बच्चे जो सामाजिक रीति-रिवाज है देखते हैं, संगीत वगैरह, सजावट वगैरह होती है, डेकोरेशन वगैरह आप देखते ही हैं। इन सारी चीज़ों से बच्चे सीखते हैं, सहयोग की भावना होती है, जब किसी शादी-विवाह में सभी बच्चे मिलकर आपस में कोई कार्य करते हैं, तो ये बच्चे का विकास ही तो हो रहा है, अधिगम की प्रक्रिया में ही तो बच्चा भाग ले रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि अवलोकन बच्चा करता है, देखता है और अधिगम करता है। दूसरा है सहभागिता द्वारा। ये अभी तक हमने जो इसके पहले थोड़ा-सा बताया तो उसमें भी ये चीज़ शामिल हो जाती है। जैसे बच्चा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक गतिविधि हो रही है, जैसे अभी दशहरा आपने देखा बीता हुआ है, तो उसमें भी कई नाटक वगैरह होते हैं, जैसे कोई रोल अदा वगैरह बच्चे करते हैं, आपस में खेलते हैं बच्चे नाटक देखकर। तो इस प्रकार से बच्चे अधिगम करते हैं। त्योहारों में बच्चे शामिल होते हैं तो सहयोग वगैरह की भावना उनमें विकसित होती है, संगठन वगैरह बनाते हैं। जैसे दिवाली मना रहे हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, पंडाल वगैरह सजाते हैं बच्चे, तो एक ग्रुप उनका बनता है, आपस में वे सहभागिता करते हैं और अधिगम करते हैं। बच्चा देखता है कि चुनाव वगैरह होता है, गाँव में आपने देखा होगा, प्रधानी का चुनाव होता है तो बच्चा जानता है, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करता है कि ये चुनाव हो रहा है, कोई एक जीतेगा, कोई हारेगा, कोई प्रधान बनेगा। कोई बात होती है, झगड़ा होता है तो प्रधान आते हैं, उनके द्वारा कोई निर्णय होता है। तो ये सब चीज़ें बच्चा देखता है, समझता है अपने परिवेश की। अगर मान लीजिए पेड़ लगाने का कार्य हो रहा है, सफाई अभियान हो रहा है, तो उसको भी बच्चा देखता है और अपनी ज़िम्मेदारी को, जो सामाजिक ज़िम्मेदारी है, उसको भी समझने का धीरे-धीरे प्रकार से प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बच्चा सहभागिता के द्वारा भी अधिगम करता है। और आपने क्या देखा, विद्यालयों में सरकारों के द्वारा भी तो ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों की सहभागिता हो, परिवार की सहभागिता हो, माता-पिता को बुलाया जाता है, बच्चों के पेड़ वगैरह पौधे लगवाए जाते हैं। तो सहभागिता द्वारा भी अधिगम की प्रक्रिया बेहतर तरीके से हो, ये प्रयास किया जाता है। तीसरा है स्थानीय व्यवसायों और कारीगरों से अधिगम। इस पर हमने चर्चा पहले भी की थी कि देखिए, समुदाय में जो लोग रहते हैं वो अपने जीवन को मतलब आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं।
है ना कुछ कार्य करते हैं, तो उनको भी वह सीखता है बच्चा, देखता है उनको कार्य को और फिर उससे वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे लोहार को देखता है कि वो किस प्रकार से लोहे को काट पीट कर छोटा बनाता है, मतलब औजार की शक्ल देता है, कुछ प्रकार से उसको गर्म करता है और फिर लोहा लाल हो जाता है, पीटता है। ये सब चीज़ बच्चों देखता है और समझता है। वो देखता है कि किस प्रकार से दिया बनाया जाता है और कुम्हार जो मतलब कि बर्तन बनाता है ना मिट्टी का, आप समझ रहे हैं, तो उन चीज़ों को देख कर समझने का प्रयास करता है। जब बच्चे को कपड़ा सिलना होता है मतलब तो वो दर्जी के पास जाता है, उसे देखता है किस प्रकार से दर्जी उसका कपड़े सिलता है, माप जोख करता है। तो इन सारी चीज़ों को जो मतलब बच्चा देखता है, उस खुद अनुभव करता है और व्यवहारिक रूप से उसको मतलब ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, दिखाई दे रही हैं, तो वो बेहतर तरीके से समझता है। तो ये उसकी एक प्रकार से स्थानीय व्यवसाय जो कर रहे हैं लोग और जो कारीगर हैं, उनसे भी बच्चा अधिगम करता है। चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं सामाजिक संबंध और नैतिक मूल्यों का विकास। देखिए, जब बच्चा परिवेश में रहेगा, 10 लोग 15 लोग के आसपास साथ रहेगा, तो समाज के अलग अलग लोग उसमें रहते हैं, उसमें उनके साथ रहकर बच्चा सामाजिकता की बात मतलब करता है, गुण सीखता है, सहानुभूति की भावना आती है उसके अंदर, सहयोग की भावना होती है, नैतिक मूल्य का उसका विकास होता है। जैसे मान लीजिए 4-6 बच्चे खेल रहे हैं, एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा है, असहाय है, मान लीजिए कि वो फिसल कर गिर जाता है, तो बच्चे दौड़ कर जाएंगे, उसको उठाने का प्रयास करते हैं, सेवा करते हैं। तो एक प्रकार से बच्चा ये जान रहा है ना कि वो वृद्ध उसका बड़ा है, उसका सम्मान करेगा। सामाजिक संबंध तो यही है ना कि आप अपने से बड़े बुजुर्ग की सहायता कर रहे हैं, तो बच्चा सम्मान भी कर रहा है, करुणा भी सीख रहा है। जब समूह में खेलता है बच्चा, तो टीम वर्क की भावना उसकी विकसित होती है। तो सामाजिक संबंध उसी से तो बेहतर होगा। सामाजिक संबंध जब आप समाज के साथ रहेंगे, अपने जैसे लोगों के साथ रहेंगे, तभी तो सामाजिक संबंध आपके सुधरेंगे। तो बच्चा भी तो ये करता है ना, पहले अपने माँ तक, परिवार तक सीमित रहता है, तो समाज उसका वहीं रहता है, लेकिन जब परिवेश में निकलता है तो फिर वही परिवेश उसका समाज बन जाता है और उसी से वो सीखता है और नैतिक मूल्यों का विकास करता है। अपने दोस्त में किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी को घाव लगता है तो उसकी मदद करता है। यही तो उसके सामाजिकता का विकास हो रहा है, नैतिक मूल्य का उसके विकास हो रहा है। किसी ज़रूरतमंद की अगर वो हेल्प कर रहा है, तो इससे बेहतर नैतिक मूल्य का विकास क्या होगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा अगला है स्थानीय संस्कृति और परंपराओं से अधिगम। यहाँ पर स्थानीय है, या ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग में त्रुटि हुई है, स्थानीय रहेगा। तो जो संस्कृति होती है, जो जैसे आप कल भारत विभिन्न संस्कृति अलग अलग, मतलब आपने देखा कि भारत, जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश में देखें और वहीं राजस्थान में देखें, तो उन लोगों के पहनावे परंपराएं थोड़े अलग अलग हैं, है ना। अभी आप मेघालय में चले जाएं तो आपको कुछ अलग लगेगा। तो इन सब से बच्चा अलग अलग परिवेश में जिस प्रकार से भी बच्चा पलता है, आगे बढ़ता है, उनको वह सीखता है। लोकगीत है, नृत्य है, बच्चा अपनी भाषा को, लय को, जो मतलब उसकी है, ताल को समझने का प्रयास करता है और जो भी उसका त्यौहार वगैरह, उसमें शामिल होकर भी बच्चा सहयोग की भावना सीखता है, सामाजिक एकता की बात करता है, अनुभव करता है। वह जो लोक कथाएँ हैं उसको सुनता है बच्चा, उसमें नैतिक शिक्षा का विकास होता है, कल्पना शक्ति उसकी बढ़ती है और रचनात्मकता का भी गुण बच्चे में होता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है स्थानीय संस्कृतियों से और परंपराओं से भी अधिगम करता है। इसके अलावा अगला हम देखें तो समुदाय से बच्चा वैज्ञानिक रूप से और गणितीय रूप से भी अधिगम करता है। जैसे बाजार में जाता है, कुछ खरीदना है, माता जी ने कह दिया कि 1 किलो चीनी लेकर आना, अब दे दिया 50 रुपये, अब चीनी 40 की मिल रही है, तो बच्चे दिमाग लगाएगा ना कि हाँ 50 का दिया तो मैं 10 पे लेकर आऊँगा वापस। तेल लेने जा रहा है, कितना लीटर है, नहीं मतलब लीटर में ले रहा है, तो उसको लीटर की अवधारणा समझ में आ रही है। तो गणितीय माप है जो आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो भी बच्चा सीखता है। जब किसान के साथ बच्चा काम करता है अगर, तो उसको सिंचाई वगैरह कैसे होती है, किस प्रकार से ज़मीन के अंदर से पानी निकल रहा है, उसको सींच रहा है, वो बच्चा सीखता है ना। सूर्य की दिशा को देख रहा है, मिट्टी को देख रहा है, समझ रहा है कौन सी मिट्टी में कब किस समय क्या कौन सी फसल बोई जाती है, वो सब समझ रहा है। तो एक प्रकार से प्रकृति का भी वो बच्चा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब घर में अगर रोटी बेला जा रहा है, मिठाई बांटा जा रहा है, ऐसे कार्यों में भी मतलब बच्चा बच्चा अगर देख रहा है तो गोल चीज़, रोटी कैसी है, गोल है। माता जी कह रही हैं, बच्ची बना रही, रोटी नहीं बन पा रही, तो उसको बता रही हैं कि गोल रोटी बनाओ, तो बच्चा गोल रोटी बनाने का प्रयास करता है। तो इन तमाम चीज़ों के माध्यम से बच्चा एक प्रकार से कहा जाए कि वैज्ञानिक रूप से, गणितीय रूप से अधिगम करता है ना। अगला पॉइंट है इसमें रचनात्मक और समस्या समाधान कौशल का विकास। देखिए, बच्चा जब वास्तविक परिस्थितियों को देखता है, सामना करता है, तब वो अपने अनुभव से ही खुद से मतलब समस्या समाधान करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कि गांव में पानी की कमी है, ठीक है,
तो अब बच्चा खुद से सोचेगा कि क्या करूँ, मतलब अभी मान लीजिए कि बरसात का मौसम है तो पानी बहुत है, लेकिन एक समय गर्मी में ऐसा आता है कि चारों ओर सूखा हो जाता है। तो फिर अब उसको खुद से सोचना होगा कि मैं पानी बच्चा बचाने का प्रयास करता है, वो विचार सीख सकता है। वो अपने माँ बाप को देखता है, बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं। राजस्थान जैसी जगह में अगर आप देखें तो बहुत दूर तक पानी लोग लेने चले जाते हैं। बच्चा अगर स्कूल में बिजली नहीं है तो परेशान होता है, तो फिर वो इस पर भी बात करता है, अध्यापक से बातचीत करता है और आपस में डिस्कशन होता है कि सोलर से भी पंखे वगैरह चलते हैं। या बच्चा अपने से कोई गतिविधि करने लगता है। क्रिएटिविटी आपने देखा होगा, कुछ बच्चे जो छोटा सा मोटर होता है ना, उसमें लगा के प्लास्टिक वाला फैन और बैटरी वाला लगा के खुद से क्रिएटिविटी उनकी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों की रचनात्मकता है। इस प्रकार से बच्चा रचनात्मक गुणों को भी सीखता है और अधिगम करता है। जब सिचुएशन वैसी आ जाती है तब खुद से बच्चा प्रयास करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लाभ क्या है। अब जब बच्चा खुद से करेगा तो रोचक होगा, अधिगम की प्रक्रिया रोचक होगी, प्रासंगिक होगी। बच्चा सामाजिक जीवन के लिए तैयार होता है। जब समाज में रहेगा तभी तो सामाजिक जीवन अपना बेहतर बनाएगा। इससे बच्चे में सहयोग की भावना, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी वगैरह बढ़ती है और अपने ज्ञान को बच्चा जीवन से जोड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इसका इतना ही हम कवर करते हैं और इसका पीडीएफ नोट हम आपको और विस्तृत रूप में अवेलेबल करा देंगे। ब्रिज कोर्स की तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको डेली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। आप उसे भी देखें, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।